इशफाक वारिस जो इस्लामाबाद से हैं, उन्होंने भी आपके लिए सलाम को भेजा। उन्होंने कहा कि कलीसिया को, भाइयों को मेरा सलाम कहिएगा। खुदा के खादम पास्टर नदीम गुजरांवाला से और खुदा के खादम पास्टर तारक जो कि उकाड़ा से हैं, उनके साथ भी जब गुज़श्ता दिनों में बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि आप संडे को जब कलीसिया से हम कलाम हों तो ज़रूर हमारी कलीसियाओं का और हमारा सलाम दीजिएगा और कलीसिया से कहिएगा कि हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। हालेलुया। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, अपने नाम और जलाल में बढ़ने की तौफीक बख्शे। तो हमने पिछले दिनों से एक मजमून को शुरू किया था जिसे भाई ऐसल ने आपके और मेरे लिए प्रिंट करवाया, खुदा का शनाख्त शुदा शाहकार। खुदा का शनाख्त शुदा शाहकार, जो खुदा के बंदा विलियम मैरियन ब्राहनम का पैगाम है, जो आपके और मेरी नसीहत और तरबियत के लिए है। आए इससे पहले कि हम उसके तल्लुक़ से चंद बातें करें, मैं आपके लिए, नबी ने जब इस पैगाम को दिया तो उसने पुराने अहदनामा में से यशाया की किताब में से 53 बाब को लिया और पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक तिलावत किया। मैं चाहूँगा कि हमारे चर्च के डीकन भाई जो हैं, भाई रफ़ाकत, वो हमारे लिए तिलावत करें। पहली आयत से आखिरी आयत तक वो इधर सामने आ जाएं और ये ज़बूर और यशाया 53 जो है उसकी पहली आयत से आखिरी आयत तक तिलावत करें। ना पढ़ाया CSO में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आइए कलाम खुदा में से आपकी और मेरी नसीहत के लिए तिलावत करेंगे। यशाया 53 बाब। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर ज़ाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कोम्पल की तरह और खुश्क ज़मीन से जड़ की मानत फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्लो सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्नो जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीरों मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रोपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुश्किलें उठा लीं और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ। हम सब भेड़ों की मानत भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जैसे ज़िबा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माने के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ। हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज़ छल ना था, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और सैर होगा। अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ
हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोर आवरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत की। आमीन। आमीन। हालेलुया। आप सब अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। आए दुआ मांगे। मसीह यीशु में मेरे आसमानी पिता, तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, कि हम तेरी तारीफ़, तेरी सैश, तेरी हमद कर सके, तेरे नाम को जलाल दे सकें। आज की इस खूबसूरत रफ़ाकत के लिए जो हमने तेरे साथ आज की है, इसके लिए खुदा हम तेरा शुक्र हो, क्योंकि तू चाहता है कि हम तेरे साथ रफ़ाकत रखें, ताकि तू वो शाहकार बनाए जिसे तू पसंद करता है, जो तेरे आइन पर चल सके, जो अपनी ज़िंदगी से तेरी मर्ज़ी को पूरा कर सके। आज जिंदा खुदा जब तेरे कलाम को पढ़ा है, तेरे नबी के उस पैगाम को जो तेरे नबी ने हमारे ज़माना के अंदर ये बयान किया है कि खुदा का शनाख्त शुदा जो शाहकार है वो कौन है, आज हम उसके तल्लक से जब सीखने वाले हैं, तो हमारे बंद ज़हनों को खोल, सुनने वाले कान, समझने वाला दिल, अमल करने वाली रूह अता कर, मसीह यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, अपने नाम और जलाल में बढ़ने की तौफीक बख्शे। हमने पिछली बार रफ़ाकत के तल्लक से चंद बातें सीखी थी कि रफ़ाकत जो है वो क्यों ज़रूरी है, और हमने देखा कि जो पूरी दुनिया है वो भी एक हो रही है, वो भी आपस में मिलजुल रही है। इसी तरह जैसे वो एक हो रहे हैं, मसीह की दुल्हन भी एक हो रही है। वो हड्डियाँ जो जगह ब जगह थी वो आज वो इकट्ठी हो रही है। खुदा उन पर नसें और गोश्त चढ़ा रहा है ताकि वो गोश्त उन पर आए, और वो नसें जिनमें आपके और मेरे यहोवा पाक का लहू गर्दिश करे, वो उनमें उन जिंदगी को जो उस लहू के अंदर है, जो अब्दी जिंदगी है, जो कभी ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी है, वो आपके अंदर सराहित करे। और वो ज़िंदगी वो क्या है? वो आपके और मेरे खुदा का कलाम है। वो कलाम आज आपके और मेरे बदनों के अंदर सराहित करे, वो हमारी ज़िंदगी के अंदर नज़र आए। हम उस कलाम को सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, सुनने वाले नहीं, सुनाने वाले नहीं, बल्कि उस पर अमल करने वाले हो। लोग आपके किरदार से, आप जो चलती फिरती बाइबल हो, लोग आपको पढ़ रहे हो, लोग आपको देख रहे हो। जिस तरह आपका और मेरा खुदावन जो था वो एक चलती फिरती बाइबल था, लोग देखते थे, लोग सुनते थे, लोग उसे देखकर जिंदगियां तब्दील करते थे। इसी तरह आज आप जो अपने आप को यीशु की दुल्हन कहते हो, यीशु की दुल्हन भी यीशु जैसी होनी चाहिए। यीशु कलाम है, आप भी कलाम बन जाए। और जब आप कलाम बनेंगे, जब आपकी जिंदगी के अंदर कलाम नजर आएगा, तो फिर ही तब्दीली आएगी। ब्रहनम कहते हैं जब कलाम आता है तो फिर बेदारी आती है। जरूरत है कि हमारी जिंदगियों के अंदर कलाम आए, हम कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर वेलकम करें, हम कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर ले लें, और फिर क्या होगा? एक बेदारी आएगी। बेदारी, पता है बेदारी क्या है? जैसे आप रात को सोते हैं, सुबह आप बेदार होते हैं, आप अपने बिस्तर को छोड़ते हैं, आप क्या करते हैं? कुछ काम करते हैं, अपने आप को फ्रेश करते हैं। इसी तरह जब कलाम आता है, जैसे कल ही हमारे पास हमारे कुछ अजीज़ आए हुए थे, हमारे रिश्तेदार आए हुए थे, हमारी बहन आई हुई थी और हमारी उस बहन की बहू थी। जब वो आए हुए थे, उन्होंने हमारे साथ जब 2 ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड की, भाई इमैनुअल
जो 4 से 5 बजे तक हमारे साथ ऑनलाइन कलाम करते हैं, जो कनाडा से हैं, और उसके बाद 6 से 8 बजे तक एक और मीटिंग हुई जो भाई टीम ने हमारे साथ ली, जो ओहावो से हैं। तो जब ये 2 मीटिंगें उन्होंने अटेंड की तो उनकी ज़िंदगी के अंदर एक बेदारी आई। वो शायद पहले सोए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने उस कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लिया तो उनके अंदर एक बेदारी आई। उन्होंने कहा आज ही हम तौबा करेंगे, आज ही हम अपने गुनाहों के माफ़ी के लिए खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम का बपतिस्मा लेंगे। और कल उन्होंने बपतिस्मा लिया। उन दोनों बहनों ने, उन दोनों बेटियों ने खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। क्यों लिया? क्योंकि उनकी ज़िंदगी के अंदर कलाम आया, और जब कलाम आता है तो फिर बेदारी आती है। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कलाम आया है और आप बेदार नहीं हुए तो इसका मतलब फिर आपकी ज़िंदगी में कलाम आया ही नहीं है। अब ऐसे समझे कि मेरे पास कलाम है, ऐसा नहीं है। जब कलाम आता है तो फिर बेदारी आती है, फिर तब्दीली आती है। अगर ऐसा है कि आपके पास कलाम आया है और तब्दीली नहीं आई, तो फिर ऐसा ही है जैसे इस्राएल के अंदर आपका और मेरा खुदावंद आया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस कलाम को कबूल ही ना किया, वो तब्दील ही ना हुए। शायद आपका भी ऐसा ही हाल है। आप उस कलाम को जिस तरह से लेना चाहिए उस तरह से नहीं ले रहे। हमें इस कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे लेने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर बेदारी आए। जब बेदारी आती है तो फिर आप बिस्तर के अंदर नहीं पड़े रहते, फिर आप चारपाई पर नहीं रहते, फिर आप बेड पर नहीं रहते, बल्कि उस बिस्तर को छोड़ देते हैं, उस बेड को छोड़ देते हैं, उस चारपाई को छोड़ देते हैं, आप फिर गुस्ल लेते हैं। इसी तरह आज अगर आपके पास कलाम नहीं आया तो फिर आप भी उस सोए हुए शख्स की तरह हैं जिसने भी गुस्ल ही नहीं किया, जिसने भी अपने आप को फ्रेश ही नहीं किया। और उसके करने के बाद फिर ये नहीं होता कि आप फिर सो जाते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं, सारे दिन के मामूल के मुताबिक जो काम होते हैं उनको अपनी ज़िंदगी में करते हैं। इसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करने की ज़रूरत है। हमने बपतिस्मा लेकर वहाँ पर ठहर नहीं जाना, उसे आगे बढ़ना है। जो खुदावंद आपसे चाहता है हमें उसे करने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो आज पिछली बार जैसे हमने रफ़ाकत के तलक से चंद बातें की थी, ब्रदर ब्राहनम कहते हैं कि ये रफ़ाकत बहुत ज़रूरी है। और आज जब यहाँ पर आज हम इस मज़मून को शुरू करने वाले हैं तो ब्रदर ब्राहनम कहते हैं कोड नंबर 34 में खुदा का शनाख्तशुदा शाहकार, उसमें से कोड नंबर जो 34 है, वहाँ पर ब्रदर ब्राहनम कहते हैं कि ये जो तलावत आज हमने की है, ये साया 53 बाब जो हमने पढ़ा है, ये ख़ास हवाला है किसके लिए? इस मज़मून के लिए। खुदा के शनाख्तशुदा शाहकार के मज़मून के लिए ये साया 53 बाब जो है ये एक ख़ास हवाला है, ये एक ख़ास हवाला है। इस हवाला में ब्रदर ब्राहनम कहते हैं कि आज हम क्या करेंगे? शाहकार को तलाश करेंगे। हमें इस हवाला के अंदर शाहकार को तलाश करने की ज़रूरत है। शाहकार क्या है? मास्टरपीस। शाहकार जो है ये एक सब जो तख्लीक है, जो बनाई हुई चीज़ें हैं, उन सब से आला है, उन सब से अफजल है, उन सब से अफजल है, उन सब से बेहतरीन है। तो इस हवाला के अंदर ब्रदर ब्राहनम कहते हैं कि हमने क्या करना है? शाहकार को तलाश करना है, शाहकार को तलाश करना है। और ब्रदर ब्राहनम कहते हैं कि जब हम सोचते हैं तो ये एक शाहकार के सिवा और कुछ भी नहीं हो सकता। इस हवाला के अंदर जिसके अंदर बहुत सारी बातें आज भाई रफ़ाकत ने हमारे लिए पढ़ी हैं, ब्रदर ब्राहनम कहते हैं कि इस हवाला के अंदर शाहकार के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। जिसको कुचला गया है, जिसको मसला गया है, जिसको काटा गया है, जिसके चेहरे पर कोई हुस्न व जमाल नहीं है,
जिसको भेड़ की तरह, जैसे भेड़ को बाल कुतरने वाले ले जाते हैं और भेड़ कुछ नहीं कहती, ऐसा जो शख्स है वो एक शाहकार की तरह का ही है, जिसको जैसे कसाई बरे को ज़बह करने के लिए ले जाते हैं और बरा कुछ नहीं कहता। इस तलावत के अंदर ये जो शख्सियत है ये एक शाहकार की तरह की है, ये एक शाहकार है। ये क्या है? शाहकार है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं ये शाहकार के सिवा कुछ नहीं है। जो क्या, जिसने क्या किए हैं, आपके गुनाहों को, मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर वो क्या हुआ? कोहे कलवरी की तरफ चल पड़ा है। वो आपके और मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर कोहे कलवरी के ऊपर चला गया है। उसने अपने आप को मसलूब होने के लिए दे दिया है। उसने कोई बात नहीं की। ये कोई शाहकार ही हो सकता है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं ये शाहकार के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। अगर मुझे किसी भाई के स्वाब से, किसी भाई ने किसी का कुछ देना हो, अगर वो आकर मुझे पूछे तो हम बड़ा गुस्सा करते हैं। यहाँ पर तो वो पूरी दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर, वो सब के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर कोहे कलवरी पर चला गया है। उसने ये नहीं कहा कि अकरम का गुनाह जो है मुझ पर ना लाद, रफाकत का गुनाह जो है वो मुझ पर ना ला, ज़ैन का गुनाह जो है वो मेरे ऊपर ना ला, बल्कि लिखा है वो सब के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर कोहे कलवरी की तरफ चला गया है। उसने ये नहीं कहा कि मैं किसी एक शख्स को गुनाह को या किसी दो जिनसे मैं प्यार करता हूँ सिर्फ उनके गुनाहों के लिए जान देना। वो आप सबके गुनाहों के लिए जान दे रहा है, लेकिन ज़रूरत है कि हम उस पर ईमान लाए, हम उस पर ईमान लाए। तो यहाँ पर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि ये जो शाहकार है, ये जो मास्टरपीस है, ये जो खुदा की तख्लीक जो सबसे आला है, ये जो खुदा का शनाख्त शुदा शाहकार है, इसके चेहरे पर कोई हुस्न जमाल नहीं है, ये कोई खूबसूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने आपके और मेरे लिए इतनी मार खाई है, इतनी मार खाई है कि अब उसकी ये जो स्किन है, ये जो जिल्द है, ये ऊपर नजर नहीं आ रही। इसलिए उसके चेहरे पर कोई हुस्नो जमाल नहीं है। सिर्फ क्या नजर आता है? गोश्त ही गोश्त नजर आता है। इतने कोड़े खाए हैं, इतनी मार खाई है कि उसके चेहरे पर कोई हुस्नो, लेकिन एक शख्सियत है। लोग समझते ने कि इबलीस बड़ा डरावना है। इबलीस जिहड़ा है, शैतान जिहड़ा है, वो बड़ा ही डरावना है। किहो जी तस्वीर समझते हैं? वो कहते हैं उनके दो सिंग होणगे, लम्बे लम्बे दंद होणगे, ऐसा ही समझते हैं ना। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहे हिस्कियल 28 बाब के अंदर, तो वहाँ पर क्या लिखा है? वो खातमुल कमाल है, वो हुस्न में कामिल है। किस में कामिल है? कोई कमी नहीं रही उनके हुस्न चे, हर एक चीज़ उनकी परफेक्ट कर दी है। इतना खूबसूरत है। और ये खूबसूरती क्या है? ये गिरावट का सबब बनती है। ये खूबसूरती हिस्कियल 28 बाब के अंदर जब आप इबलीस को देखते हैं, ये बड़ा खूबसूरत है और ये अपनी खूबसूरती के सबब से बहुत सारे लोगों को गुमराह कर देता है। और अगर आप शुरू ही में देखें तो हवा को क्या कहा गया? वो फल खाने में खुशनुमा है। वो फल जो है वो देखने में खुशनुमा है और खाने में लजीज है। वो फल जो है वो खूबसूरत नजर आता है, वो अच्छा नजर आता है, वो खूबसूरत नजर आता है। तो उस फल को देखेगी तो बड़ा अच्छा नजर आएगा। ये खूबसूरती आज हमने देखा कि वो जो आपका और मेरा खुदाम, जो खुदा का शनाख्त शुदा शाहकार है, उसके चेहरे पर कोई हुस्न जमाल नहीं है, लेकिन एक शख्सियत है जिसके चेहरे पर बड़ा हुस्न जमाल है। वो अपनी खूबसूरती के सबब से बहुत सारे लोगों को गुमराह कर रहा है।
और उनको किस तरफ लेकर जा रहा है? मौत की तरफ लेकर जा रहा है। उसने जब हवा को कहा कि ये फल देखने में खुशनुमा है, और हवा ने देखा वाकई बड़ा सोना है, बड़ा खूबसूरत है, और कहा खाने में लजीज, और जब तुम खाओगी तो खाने के स्वाद से क्या होगा? तुम्हें अक्ल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अक्ल आ जाएगी। और क्या हुआ कि फिर उसने खुद भी खाया और अपने शोर को भी खिलाया, और फिर वो खुदा की रफाकत से दूर चले गए। वो रफाकत खत्म हो गई। वो खूबसूरती जो है उनको मौत की तरफ ले गई। आप देखें, आप में से कितने लोग जानते हैं लूत को? लूत अब्राहम का भतीजा, हरान का बेटा। वो जो लूत था, उसके और अब्राहम के चरवाहों के दरमियान जब झगड़ा होने लगा तो फिर क्या फैसला किया अब्राहम ने कहा कि अब अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब तो जो है अगर हम लड़ते झगड़ते रहेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, अलग हो जाते हैं। और जब अलग हुए हैं तो लूत ने क्या किया? लिखा है कि जो खूबसूरत था, जो अच्छा दिखने में नजर आ रहा था, इलाका जो था सदूम और अमूरा जो था, जो खूबसूरत नजर आ रहा था, वो क्या किया? लूत ने ले लिया। वो लूत ने ले लिया। और जो दूसरी तरफ था वो क्या? उसके ओपोजिट अब्राहम चला गया। तो मौत कहां पर आई? आग कहां पर आई? वो उस खूबसूरत शहर के अंदर, वो सदूम अमूरा के अंदर, वो लूत के शहरों पर, क्योंकि जहां पर खूबसूरती थी वहां पर गुनाह बसेरा किए हुए था, वहां पर गुनाह रह रहा था, वहां पर गुनाह जो होता, जो बुराई थी वो बढ़ चुकी हुई थी, और उस बुराई का शोर जो था खुदा के कानों तक पहुंच चुका हुआ था। और इस बात से उस शहर के अंदर मौत आ गई। वो शहर क्या हुए? बर्बाद हो गए। इसी तरह कुफर नहूम के बारे में आपके और मेरे खुदावंद ने कहा, ये कुफर नहूम जो है ये बड़ा खूबसूरत शहर था, ये बड़ा अच्छा शहर था, लेकिन इस शहर के खूबसूरती ने क्या किया? आपके और मेरे खुदावंद को कबूल ना किया। उसे क्या किया गया? कुफर नहूम की सरहदों से बाहर निकाल दिया गया। और जब वो बाहर निकला है तो कुफर नहूम के बारे में क्या लिखा है कि कुफर नहूम जो आज नक्शे के अंदर ही नहीं है। जिस तरह सदूम ते मुरा नहीं है, इसी तरह कुफर नहूम भी नहीं है। इसी तरह इस जमाना के अंदर, आपके और मेरे जमाना के अंदर, इस लौदीकिया कलीसिया के अंदर एक नबी आया जिसका नाम विलियम मैरियन ब्रानम है, जो अमेरिका के अंदर 1909 में 6 अप्रैल को पैदा हुआ, कैंट की शहर के अंदर। उसने भी लॉस एंजल्स के बारे में, ये लॉस एंजल्स यानी कैलिफोर्निया के बारे में उसने कहा कि ये जो कैलिफोर्निया जो है ये अमेरिका का जो बड़ा खूबसूरत शहर है, जो कलाम को कबूल नहीं करा। पिछले ही दिनों में कैलिफोर्निया के बारे में लिखा, उन्होंने कहा कि हमारे स्कूलों के अंदर जो बाइबल को पढ़ाया जाता था इसे बंद कर दो, अब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह कुफर नहूम के लोगों ने कहा कि यीशु को बाहर निकाल दो, और वो कुफर नहूम जो है आज ज़मीन दोज़ हो चुका हुआ है, वो पानी के नीचे आ चुका हुआ है, सदूम अमूरा की तरह वो बर्बाद हो चुके हैं। तो नबी ने कैलिफोर्निया के बारे में भी ये कहा था कि क्या होगा? कैलिफोर्निया जो है ये भी पानी के नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये खूबसूरती जो है, इस खूबसूरती ने खुदावंद को कबूल नहीं किया। तो बात कर रहे थे, ब्रदर ब्रानम कह रहे कि उसके चेहरे पर कोई हुस्न जमाल नहीं है। किसके चेहरे पर? आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह के। खुदा का जो शनाख्तशुदा शाहकार है, खुदा का शनाख्तशुदा जो शाहकार है, उसके चेहरे पर कुछ हुस्न जमाल नहीं है कि हम उसके मुश्ताक हों। लोग खूबसूरती दे मुश्ताक होंगे, लोग खूबसूरती को चाहते हैं। तो ब्रदर यहाँ पर यशायाह कहते हैं, हमारे ज़माना के नबी कहते हैं कि इस पर बहुत गौर करें, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उसके मुश्ताक हों, लेकिन जो खूबसूरती को नहीं, कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेते हैं, वो उसके मुश्ताक होते हैं। और बहुत मरतबा जिसे हम एक शाहकार कहते हैं, खुदा का उसके साथ कोई सरोकार नहीं होता।
जैसे लोग कहते हैं ये कैलिफोर्निया बड़ा खूबसूरत है, ये एक मास्टरपीस है, ये एक शाहकार है, कुफर नहूम जो है ये बड़ा खूबसूरत था लेकिन खुदा का उसके साथ कोई तल्लक नहीं था। सदूम अमूरा बड़ा खूबसूरत था लेकिन खुदा का उसके साथ कोई तल्लक नहीं था। वो फल, वो दरख्त जो ट्री ऑफ नॉलेज था, जिसे आज दुनिया जिसके पीछे भाग रही है, वो देखने में तो खूबसूरत है लेकिन खुदा का उसके साथ कोई सरोकार नहीं है। खुदा का किसके साथ तल्लक है? जिंदगी के दरख्त के साथ। और जिंदगी किसके अंदर है? वो आपके और मेरे यीशु के अंदर है। वो जिंदगी की रोटी है, वो जिंदगी का पानी है, वो जिंदगी का दरख्त है, वो जिंदगी का मंबा है, वो जिंदगी की राह है। और आपका और मेरा खुदा जो जिंदगी का हकीकी दरख्त है, हमें उसकी तरफ आने की ज़रूरत है। और जैसे यहाँ पर नबी कहते हैं कि खुदा का, जिसे हम शाहकार कहते हैं, खुदा का उसके साथ कोई सरोकार नहीं होता। जिसे लोग शाहकार समझ रहे होते हैं कि ये बड़ा मास्टरपीस है, ये बड़ा खूबसूरत शहर है, ये बड़ी आला जगह है, लेकिन खुदा का उसके साथ कोई तल्लक नहीं है, खुदा को उसके साथ कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि वहाँ पर खुदा को तो उसी के साथ सरोकार होगा जो खुदा की बात को मानेगा। खुदा का तल्लक तो उसी से होगा जो खुदा की मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करेगा। क्योंकि इंसान की अकल खुदा के नज़दीक बेवकूफ़ी है। क्योंकि इंसान की अकल क्या है? खुदा के नज़दीक। ब्रदर ब्रानम ने एक प्रोफेसी की। ब्रदर ब्रानम ने 1963 का मैसेज है, खुदा का मुहैया करदा रास्ता इन आखिरी दिनों में खुदा का मुहैया करदा रास्ता जो है, उस मैसेज के अंदर ब्रदर ब्रानम ने एक बात कही कि क्या होगा कि एक वायरस आएगा, एक मूजी मर्ज आएगा, एक वबा आएगी, जिसके स्वाब से लोग क्या करेंगे? अपने चेहरे पर मास्क को पहन लेंगे। 1963 में ये बात कही थी और ये आपके और मेरे ज़माना में पूरी हो रही है। आपको पता ना 1909 में ये 2019 में ये कोरोना वायरस आ गया, वुहान में आ गया, चीन में आ गया। लोगों ने क्या किया? वहाँ पर बहुत सारी अमवात हुई, वो इस पर कंट्रोल ना कर पाए। जब मवात हो रही थी, लोग मर रहे थे, फिर लोगों ने कहा कि हम क्या करें? एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। क्या करें? एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। हम मास्क पहन लेंगे, हम क्या करेंगे? ये क्या थी? उनकी हिकमत थी। ये इंसानों की क्या है? लेकिन खुदा के नज़दीक क्या है? वो मास्क पहनकर भी ना बच सके, वो मास्क पहनकर भी ना बच सके। लोगों ने कहा कि हम सैनिटाइजर लगा लेंगे। ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि लोग कहेंगे कि हम सैनिटाइजर यूज करेंगे, हम बच जाएंगे। ये उनकी हिकमत है। उन्होंने क्या किया? इसके लिए एक जरासीम का दवा तैयार कर ली, उसको बना लिया और उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन वो दवा भी उनको ना बचा सकी, वो दवाई भी उनको ना बचा सकी। ब्रदर ब्रानम कहते हैं वो दवा भी उनको ना बचा पाएगी। लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि हम डॉक्टर जॉन्स के पास जाएंगे, हम अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, हमारा डॉक्टर जो है वो हमें बचा लेगा। ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि उनका डॉक्टर भी उनको नहीं बचा पाएगा, उनका डॉक्टर भी उनको नहीं बचा पाएगा। उनकी हिकमत क्या है? उनकी दनाई क्या है? उनकी अक्ल क्या है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, बच जाएंगे। लेकिन खुदा के नज़दीक ये बेवकूफ़ी है। उनके डॉक्टर, आपको पता है 2019 के बाद जब 20 शुरू ही हुआ था, डॉक्टरों ने कोरोना के मरीजों को हथ लाना छड़ दिता सी। डॉक्टर जो थे वो घबरा गए थे, वो परेशान हो गए थे कि हम इस वायरस का कैसे मुकाबला करें। ये 1963 में जब नबी ने पैगाम दिया, अपने पैगाम के अंदर इस वायरस के बारे में बता दिया, इस वायरस के बारे में बता दिया कि ये वायरस आएगा, ऐसा होगा, लोग ये करेंगे। लेकिन क्या होगा? ये उनकी जो समझ है कि वो उनकी दनाई है, हिकमत है, लेकिन खुदा के नज़दीक वो बेवकूफ़ी है। डॉक्टरों ने हाथ लगाना छोड़ दिया। ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि लोग कहेंगे हम क्या करेंगे? ज़मीन दोज़ हो जाएंगे, हम तहखानों में चले जाएंगे,
हम लोगों से मिलना जुलना बंद कर देंगे, हम अपने घरों को बंद कर लेंगे, खिड़कियां बंद कर लेंगे, अपने घरों के अंदर स्प्रे कर लेंगे, हम इससे बच जाएंगे। लेकिन ब्रदर ब्रानम कहते हैं ना तो उनको तहखाने बचा पाएंगे, ना उनके घर उनको बचा पाएंगे। वो समझते हैं कि हम अपने आप को अपने घरों के अंदर बंद कर लेंगे, बच जाएंगे। लेकिन क्या होगा, वो मर्ज जो है, वो जो वबा है, वो उनको मार देगी। आपको याद होगा लास्ट ईयर जो है, बहुत सारे मुल्क जो थे तरक्की याफ्ता मुल्क, उन्होंने अपने पैसों को, उनके अजीज़ों ने, जिनके अजीज़ मर गए, ख़ानदानों के ख़ानदान मर गए, उन्होंने अपना पैसा जो है वो फेंक दिया। उन्होंने कहा ये पैसा हमारे किस काम है, ये पैसा हमारे अजीज़ों को बचा नहीं पाया। उनकी जो दनाई थी, हिकमत जो थी, खुदा के नज़दीक बेवकूफ़ी थी। लेकिन ब्रदर ब्रानम कहते हैं हाँ, एक तरीका है, इन आखिरी दिनों के अंदर एक तरीका है जो हमें बचा सकता है, और वो खुदा का कलाम है। वो खुदा का कलाम है। ये कलाम जो है, ये आखिरी ज़माने का पैगाम जो है, ये आपको बचा सकता है। हमारी हिकमत जो है वो खुदा के नज़दीक बेवकूफ़ी है। हमें सिर्फ क्या करना है, कलाम को अपने ऊपर लेना है। हमें जो है ये खूबसूरती, ये अपनी हिकमत और दनाई, इसकी तरफ नहीं बल्कि खुदा की कलाम की तरफ आने की ज़रूरत है। ब्रदर ब्रानम कहते हैं क्योंकि इंसान की अकल खुदा के नज़दीक बेवकूफ़ी है, मगर खुदा की सादा सी बात भी तमाम इंसानों की समझदारी से ज़्यादा फ़हीम है। जिस बात को आप समझते हैं कि ये बड़ी सादा सी बात है, ये बड़ी सादा सी बात है, लेकिन वो इंसानों की जो हिकमत है उससे कहीं ज़्यादा वो फ़हीम है, उससे कहीं ज़्यादा वो दनाई की बात है, हिकमत की बात है, वो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कि किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें खुदा के कलाम की तरफ आने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो यहाँ पर खुदा ने हमें किस चीज़ की तस्वीर दी है, हम इस तस्वीर को